सभी भक्तों को जय सत्वम सिद्धाय नमः और आशीर्वाद के साथ सत्संग में अधिकतर भक्तों का प्रश्न है, क्या गुरुदेव हम अपने दैनिक जीवन में लोगों से हाथ मिलाते हैं और हम इधर पूजा पाठ भी करते हैं, तो क्या हाथ मिलाने से ऊर्जा क्षीण होती है या अन्य व्यक्ति के दुर्गुण हम में आते हैं? यदि आप पूजा पाठी हैं और असामान्य लोगों से दैनिक जीवन में हाथ मिलाते हैं तो मतलब हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई भक्तों, बात यह है कि हमारी प्राचीन सभ्यता में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं रही, बल्कि बराबर के व्यक्ति या अनजाने व्यक्ति को प्रणाम और बड़े सम्मान्य व्यक्ति के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा रही है। जबकि हिंदू धर्म में सामान्यतः आध्यात्मिक स्तर पर हाथ मिलाने का जीवन भर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये खास बात है। और इस विषय पर जो वर्तमान जीवन में चूँकि क्या विदेशी सभ्यता का प्रभाव अधिक होने लगा और धीरे धीरे ऑफिशियल और ये सब वर्क होते चले गए प्रोफेशनल, और उसके परस्पर हाथ मिलाने की परंपरा अधिक हो गई, तो प्रश्न उठता वही है कि क्या ये हाथ मिलाने की परंपरा से दो विपरीत व्यक्तियों की ऊर्जा शक्ति का परस्पर, और क्या इससे विपरीत और पक्ष का अपने में प्रभाव पड़ता है और हमारा क्या उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, और इससे बचने का अच्छा तरीका क्या है? और अगर हाथ मिलाना ही पड़े तो ऐसा क्या अभ्यास है जिसके बल से हम जो है अपने ऊर्जा को दूसरे में शुद्ध ऊर्जा को प्रवाहित कर सकें और अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें? तो पहले ये जानें कि अधिकतर विदेशियों की जो फिलॉसफी है हाथ मिलाने से, उनकी फिलॉसफी है कि मित्रता बढ़ती है, और जब कोई हमसे हाथ मिलाता है तब अधिकतर वो हम और दोनों ज़्यादातर सीधे से हाथ मिलाते हैं। सामने वाला भी सीधे हाथ मिलाता है और हम भी हाथ मिलाते हैं। बहुत ही कम लोग सीधा उल्टा हाथ मिला पाता है। तो दोनों पुरुष तत्व जो हैं, इसमें दोनों पुरुष तत्व हो गए, क्योंकि जो सीधा हाथ सूर्य तत्व को और गर्म ऊर्जा को प्रभावित करता है, पुरुष तत्व बोलते हैं इसे। तो ये नेगेटिव जो ऊर्जा है, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर जो है, और ऐसी स्त्री तत्व जो है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर सकारात्मक ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं, पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये हमारे हाथ मिलने से कोई विशेष गुण या अवगुण का विशेष आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत गहरी बातों पर यहाँ मैं जिक्र करूँगा। हाँ, कब होता है ऐसा प्रभाव? जब सीधा और उल्टा या उल्टा और सीधा हाथ मिलने से नेगेटिव और पॉजिटिव जो एनर्जी है उसका योग बनता है, तब गुण और उसकी शक्ति का प्रभाव प्रतिशत के रूप में अधिक आदान प्रदान होता है, और दोनों की शक्ति मिलकर अधिक कई बार न्यूट्रल भी हो जाती है। मुख्य बात यह है कि हाथ मिलाते में हमारा जो अंदरूनी भावना क्या है, हमारा दोस्ती से भरे भाव से हाथ मिलाया गया है या हमारा शत्रुता भाव से हाथ मिलाया गया, और हमारे हाथ की पकड़ किस प्रकार की है, इस पर विशेष निर्भर करता है। तो हमारा दोस्ती से भरे हाथ मिलाने से हमारा जो मित्रता भरी ऊर्जा है दूसरे में प्रवाहित होगी, और यही कहा गया है कि जो भी करो एक जोश के साथ करो। यहाँ यदि सामने वाला न्यूट्रल भाव से यानी ठंडे भाव से, या आप सामने वाले को देखकर सामने वाला बड़ा उत्साह से आपसे हाथ मिला रहा हो और आप जो है बड़े ठंडे भाव से थोड़ी सी उंगलियों को छुआ या हल्का सा हाथ पकड़ के छोड़ दिया, दूसरा आपके हाथ को कस के पकड़े हुए और आप हाथ छुटा रहे हैं, ये सब जो है आपके अंदर, और नज़र आपकी मिली हुई नहीं है, नज़र इधर उधर देख रहे हैं, तो ये उसके सामने वाले की ऊर्जा जो है आपके अंदर प्रवाहित हो जाएगी। और ठंडे भाव से, ऊर्जा विहीन भाव से आपका पकड़ा हाथ या सामने वाले ने आपका पकड़ा हाथ मिला रहा है, तब भी आपकी ऊर्जा का प्रभाव उस पर या उसका प्रभाव आप पर विशेष नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों ठंडे भाव से हाथ मिला रहे हैं। बहुत हल्के भाव से मुस्कुराते हुए, अंदर कोई और भाव रखते हुए हाथ मिलाया, क्योंकि हम में ज़्यादातर क्या है, ग्रहणशीलता का भाव नहीं है। अगर हम में ग्रहणशीलता का भाव है और हम सामने वाले की ऊर्जा को प्रतिरोध कर रहे हैं, तब भी जो है नकारात्मक ऊर्जा का हम में प्रवेश हो जाता। तो अपनी ऊर्जा विशेष प्रभाव ना डालेगी, और हमें अगर डलवानी है अपनी विशेष ऊर्जा, तो उसके लिए मैं अभ्यास भी बताऊंगा। तो आपकी ऊर्जा का पलटकर रिफ्लेक्शन आप पर ही पड़ेगा। जैसे आपने सामने वाले पे कस के हाथ मिलाया और जो है ढीला भाव रखा अपने अंदर से, हाथ तो मिला रहे हो कस के और कोई नज़र भी नहीं मिला रहे, तो आपका जो क्या होगा, जो आपकी ऊर्जा है, और उसने न्यूट्रल भाव से मिलाया, तो आपकी ऊर्जा आप उसे आगे प्रवाहित नहीं कर पाए अपने हाथ से ऊर्जा को, तो क्या होगा कि आपकी ऊर्जा उसका जो ठंडे भाव के कारण पलटकर आप पे रिफ्लेक्शन करेगी, और तब आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा मिलकर, ऐसा लगेगा यार कुछ मुझे आनंद नहीं आया। तो ये सब ध्यान का विषय है, और जब ध्यान करोगे तो ये सब विषय आपके ध्यान करने से अपने आप समझ में आते हैं कि आपके सामने या आपके अंदर से क्या क्या क्रिया हो रही है। यूँ ही अपने हाथ से सामने वाले हाथ को हल्के दबाव से पकड़कर हिलाने यानी झटके से मिलाना चाहिए। इस प्रकार से आपकी ओर से हाथ मिलाने पर आपकी प्रफुल्लित ऊर्जा का
प्रवाह सामने वाले में पूरी तरीके से हर झटके से प्रवेश करता हुआ अपना सकारात्मक प्रभाव उसके हृदय पर डालेगा, क्योंकि हृदय पर जाता है। हाथ का प्रभाव यहाँ से होते हुए कंधे से सारा छाती में होकर हृदय पर पड़ता है, इसलिए सबसे तीव्र प्रभाव पड़ता है हृदय पर, और हृदय भावनाओं का क्षेत्र है। तो जैसा आपका आंतरिक प्रभाव होगा तो वो आपके हाथ और आपकी पकड़ और आपकी नज़र आपके चेहरे के भावों से आपके हाथ से होता हुआ सामने वाले के हाथ में प्रवाहित होता हुआ उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगा। यही होता है कि हम गए, हमने देखा, हमने हाथ मिलाया, लेकिन डीलिंग वगैरह कोई खास नहीं हुई। ये अक्सर आप देखोगे इस तरीके का विषय कि हमारे जो है हाथ भी मिलाया और बड़े प्रफुल्लित भाव से मिलाया, लेकिन कोई डीलिंग खार वगैरह कुछ नहीं हुई इस तरीके की। तो ये सब विषय यहाँ पर रहता है। तो भाई जो है ये अब यहाँ पे थोड़ा सा वो आ गई है, तो करते हुए जो है सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो आप सामने वाले व्यक्ति से चाहे वो कितना ही जाने या अनजाने रूप में आपको अपना विरोधी और प्रभाव मतलब विरोधी और मतलब जो नकारात्मक व्यक्तित्व का लगता हो और व्यक्तित्व वाला प्रभावी हो, तब भी सदा ढीलेपन से कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ये ध्यान रखें, आपको कभी भी सदा ध्यान रखें ढीलेपन से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो तभी आप पर उसके हाथ मिलाने से आए उसके दुर्गुण, यानी उसके दुर्गुण जो हैं नेगेटिव ऊर्जा का आप पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि आप अपनी ओर से अपने आंतरिक विचार को प्रबल करते हुए हाथ मिलाते हैं तो कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक प्रबल और प्रभावी शक्तिदायक मैं अभ्यास बताता हूँ। जब भी आपको ऐसी परिस्थिति, खासकर विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े कि सामने से आपके मनपसंद व्यक्ति नहीं है और आपको लग रहा है कि हाथ मिलाना पड़ेगा, और ऐसी स्थितियां आती हैं, चाहे आप आध्यात्मिक हो चाहे सामाजिक में रहोगे, तो ये चीज़ आप ड्रेस पहन लो तो एक अलग विषय हो गया कि भाई आप महात्मा की ड्रेस पहन रखी है तो आपसे कोई नहीं मिलाएगा। तब आप अपनी सामान्य सांस को क्या करें, जैसी आप दूर से देखें ऐसी स्थिति आएगी तो अपनी जो दैनिक सामान्य सांस चल रही होती है उसे झटके से एक झटका मारें पेट से, सांस को जैसा भस्त्रिका करते हैं एक ही बार करनी है, पेट से बाहर को फेंक दें अपनी सांस को। तब आप देखेंगे कि आपके पेट ऊर्जा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। पेट का प्रभाव झटके से पड़ता है फेफड़े पर, फेफड़े से पड़ता है हृदय पर, और हृदय से जो भाव है आपका हाथों से होता हुआ आपके सामने वाले के प्रभाव सामने वाले के हाथ से होता हुआ उसके हृदय पर पड़ेगा, और आपके खासकर गर्दन और चेहरे पर होता हुआ आँख और त्वचा और सिर तक का आपके विचारों में एक एनर्जी डाल देगा। एनर्जी डालेगा तो नतीजा क्या होगा, आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपका चेहरा और ताजगी भरा हुआ प्रभाव डालेगा, और आपके हाथ से भी आपकी सकारात्मक शक्ति प्रवाहित होगी, और हाथ मिलाने पर आप पर उसका सामने वाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका प्रभाव आपकी इस भस्त्रिका रूपी एक झटके की ऊर्जा से पेट से जो उठी है उसने सामने वाले की शक्ति को मतलब धकेल कर और उसके अंदर अपने हाथों से और आपकी नज़रों से और आपके चेहरे से मतलब सामने वाले को तो प्रभावीहीन बना ही देगा, और आपके जो है ऊर्जा जाकर उसके हाथों से उसके हृदय में अपना जो है आपका जो विचारिक है और विचार है और शुद्ध विचार है या जैसा भी आपका विचार है वो प्रभाव डाल देगा। यूँ ही सभी संसार के बड़े से बड़े प्रभावशाली व्यक्ति अपने सामने वाले की नज़रों में नज़रें डालते हुए और बड़े जोश के साथ आपने जो भी वो सोचते हैं और शक्ति को बड़े कसकर हाथ मिलाते हुए जो है अपनी शक्ति का आदान प्रदान करते हैं, यूँ हाथ मिलाते हैं। आप देखोगे जितने चित्र देखोगे इस तरीके के नेताओं के, वो बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो खासकर एक स्माइल के साथ, और आंखों में भी उनके मिले गए, और जो जोशीला नहीं है तो उसका तो खैर क्या बात है। बेशक सामने वाला भी इसी प्रभाव का उपयोग करे, आपको लगेगा भाई सामने वाला भी ऐसे उपयोग कर सकता, तब भी अगर आपकी निर्मल भावना है, अच्छी भावना है और सद हृदय है, अच्छे हृदय से हाथ मिलाते हो तो आपकी भावना की फाउंडेशन जो है प्रबल होने से सामने वाले से ज़्यादा प्रभावी होती है। यूँ आज से ही आप अपने सामने वाले मित्रों या परिचितों और अपने अंदर इसी प्रकार से पेट से एक झटके से ऊर्जा उठाए और जागरूकता भरे विचार शक्ति के साथ हाथ मिलाएं और अपनी प्रभावशाली व्यक्तित्व का सकारात्मक जो सफल प्रभाव है वो अपना पूरा उसका लाभ लें। और इसी के साथ इस विषय पर और कभी मैं लिखूंगा और कहूँगा भी, बताऊँगा भी। जय सत्यम सिद्धाय नमः।